ज़ैनब अब्बास ने अचानक भारत क्यों छोड़ा? उन्हें डिपोर्ट किया गया या उन्होंने खुद वापसी की राह ली? ज़ैनब अब्बास पर मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त किसने जमा करवाई थी? ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने पर दफ्तर खारजा ने क्या बयान जारी किया था? ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने के बाद आईसीसी ने क्या मौक़िफ़ अपनाया था? इनमें से कुछ सवालों के जवाब ज़ैनब अब्बास ने खुद दे दिए हैं और कुछ का जवाब हम आपको देते हैं। गुज़श्ता दिनों एक खबर आती है कि ज़ैनब अब्बास को इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन क्यों? क्योंकि एक भारतीय वकील विनय जंदाल ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दायर की और लिखा कि यानी कि इल्ज़ाम लगाया कि ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर हिंदू मज़हब और भारत के खिलाफ कुछ लिखा है। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने की बल्कि मुल्क बदर करने का भी कहा था, जिसके बाद ज़ैनब अब्बास अचानक से भारत छोड़कर दुबई चली जाती हैं और फिर अफवाहें गर्दिश करने लग गईं कि ज़ैनब अब्बास को भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है और साथ में ये भी चलने लग गया कि ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट नहीं किया गया बल्कि ज़ैनब अब्बास हिफाजती तौर पर भारत से दुबई शिफ्ट हुई है। ज़ैनब अब्बास के डिपोर्ट होने की जब अफवाहें ज़्यादा गर्म होने लगी, आईसीसी ने कहा कि ज़ैनब अब्बास ने हिफाजती तौर पर ब्रॉडकास्टर्स और अपने मीडिया मैनेजर के मशवरे से भारत को छोड़ा है और वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं। ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ जाने के बाद भारतीय वकील ने इसको अपनी कामयाबी करार दिया, जबकि दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि ज़ैनब अब्बास पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो भारत से दुबई चली गई। इस मामले पर तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भी बयान जारी किया और कहा कि ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठे ट्वीट की बुनियाद पर केस बनाना दुरुस्त इकदाम नहीं है और उन्हें झूठे ट्वीट की बुनियाद पे बिला वजह घसीटा गया। इस तमाम मामले में ज़ैनब अब्बास का कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर ज़ैनब अब्बास ने अपना एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नोट की शक्ल में लिखा कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे दुनिया में क्रिकेट पर काम करने का मौका मिलता है। भारत में मेरा तजर्बा अच्छा रहा, लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया और ना मुझे भारत से डिपोर्ट किया गया और ना मुझे भारत से निकलने का कहा गया, लेकिन ऑनलाइन लोगों के आने वाले रद्द-ए-अमल ने मुझे खौफजदा कर दिया था। और साथ में ये भी लिखा कि मुझे भारत में कोई खतरा नहीं था, मैं खुद को वक्त देना चाहती थी। और साथ में ये भी लिखा कि मेरी पोस्ट से अगर किसी शख्स का दिल दुखा है तो मैं उनसे माजरत चाहती हूँ। इस बयान से 2 से 3 चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि वो जो सोशल मीडिया पर ज़ैनब अब्बास से मंसूब ट्वीट थी वो शायद ज़ैनब अब्बास की थी। उसी के साथ साथ दूसरी बात ये भी नज़र आती है कि ज़ैनब अब्बास पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ऑफिशियली तौर पर तो उन्हें नहीं कहा गया भारत छोड़ने का, लेकिन सोशल मीडिया पर तनकीद और उसी के साथ साथ कत्ल की मिलने वाली मुबैना तौर पर जो धमकियां थी वो भी सच नज़र आ रही हैं।